मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी सेकंड लेसन जो प्रवास के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्रवास के कारण, तो प्रवास के कारण, तो कारण में दो फैक्टर हमारे पास। पहला है प्रतिकर्ष, दूसरा है अपकर्ष। मीन्स गांव में कोई प्रॉब्लम है आपस में, या कास्ट बेस्ड एक्सप्लोटेशन है, या डिस्क्रिमिनेशन है, और कॉन्फ्लिक्ट है, कई चीजें हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो मोस्टली लोग गांव से और रूरल एरिया से अगर अर्बन में आते हैं तो प्रतिकर्ष का। ऐसे अपकर्ष की बात करते हैं तो अपकर्ष भी, अगर गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, उपद्रव है कोई, या जातिगत भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन है, तो लोग गांव से और शहर में आते हैं जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ के लिए। तो उसको हम प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण कहेंगे। तो देखते हैं प्रवास के कारण। तो लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। यस मीन्स रोजगार के लिए अपने बर्थ प्लेस को छोड़ देते हैं, निवास को छोड़ के, और जहां भी उनको सुटेबल लगता है वहां जॉब करते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं। जो पहला फैक्टर मैंने बताया है प्रतिकर्ष फैक्टर है, जो अभी जस्ट जो मैंने बताया था कि प्रतिकर्ष फैक्टर में हम देखते हैं जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। अपकर्ष जो फैक्टर है, तो अपकर्ष जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। तो भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्य गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक प्रेशर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। यस मीन्स गांव के लोग जो रूरल इंडिया के हैं वो क्यों करते हैं प्रवास? या तो हेल्थ सेवा नहीं है, या पुअर्टी है, या पॉपुलेशन ज्यादा, या एजुकेशन अच्छी नहीं है, या फिर कृषि भूमि उनके पास नहीं है, तो इस कारणों प्रवास करते हैं। इन कारणों के अतिरिक्त बाढ़ है, ड्रॉट फ्रॉन सूखा है, या चक्रवर्ती तूफान है, भूकंप है, एंड सुनामी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध, संघर्ष, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। या जैसे काफी कंट्री ऐसे जहाँ पे या तो धर्म के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे आपने पढ़ा हो सिविल वार के बारे में, कई कंट्रियों में आपस में एक ही जो धर्म के लोग थे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो दूसरी ओर अपकर्ष फैक्टर की बात करें, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हैं, नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है अपकर्ष कारक। तो बेहतर अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटी, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, इसलिए गांव से लोग शहर में आते हैं, ये अपकर्ष कारक है। शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, एंटरटेनमेंट के साधन इत्यादि भी काफी अपकर्ष कारक है। तो हम पुरुष और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण करेंगे। तो चित्रों के आधार पर हम देखा गया है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न हो सकते हैं। जैसे हमने इसका प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि फीमेल के लिए तो मोस्टली मैरिज होता है, एक स्टेट इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, एंड मेल के लिए होता है मोस्टली कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण है, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए है। एंड 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, जहां स्थिति बिल्कुल उल्टी है। तो देखते हैं हम विवाह की तुलना में देश में प्रमुख जो पुरुष प्रवास है केवल 2% है। तो प्रवास के परिणाम, तो देखते हैं प्रवास के क्या रिजल्ट क्या है। प्रवास के परिणाम, तो देखते हैं हम परिणाम क्या है प्रवास के। तो प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के समान वितरण के कारण होता है। यस अपॉर्चुनिटी, एंड लोगों में कम अवसर, जहां पे कम अवसर है, लैक ऑफ रिसोर्स, कम सेफ्टी वाले स्थानों से अधिक अवसर, बेहतर शिक्षा और सेफ्टी है जहां पे स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि, मेरिट एंड डिमेरिट दोनों हो सकती है, उत्पन्न करता है। परिणामों में इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक संदर्भ में देखा जाता है। तो हम बात करते हैं आर्थिक परिणाम। तो देखते हैं आर्थिक परिणाम में क्या है।
तो देखते हैं इकोनॉमी सुटेबल करने के लिए लोग वन प्लेस टू अनदर प्लान करते हैं। तो उद्गम प्रदेश के जहां से मुख्य प्रवासियों का मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। मतलब पहले जो एंशियंट टाइम की बात करते तो वही हुंडी, उसमें काफी लोग लिखते थे रिकॉर्ड, डेली यूजेस का ट्रेडर जो था उसके पास हुंडी होती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडिया के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी थी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्य भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता था। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल इत्यादि के हजारों निर्धन गांव की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियां जीवनदायक रक्त का काम करती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति परियोजना की सफलता के लिए उत्तरदायित्व है। यस, जो ग्रीन जो रिवोल्यूशन आई है 1960 के आसपास, तो काफी लोग प्लान करके। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां, स्लिम बस्तियों का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम। यस, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे या नगरों में जाएंगे तो वहां अभाव है, मकानों का शॉर्टेज है, तो इसलिए वो झुग्गी झोपड़ी में या डिवाइडर के किनारे तो मलिन बस्तियों का निर्माण करते हैं। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।